आरती और भारती दोनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर किया करती हैं आपस में इन द रेशियो 5:4। इन्होंने सारथी को नया पार्टनर बनाया फॉर 1 टन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और सारथी ने अपना ये 1 टन शेयर इन दोनों से इक्वली एक्वायर किया है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आपका जो नया पार्टनर है उसने बता रखा है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, उसने बता रखा है कि उसका शेयर जो है वो 1/10 है और उसे अपना शेयर जो है इक्वली चाहिए फ्रॉम बोथ आरती एंड भारती। तो इसका मतलब आरती ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा इन फेवर ऑफ सारथी? सारथी के शेयर का हाफ, यानी कि हाफ ऑफ 1/10। तो आरती ने जो सेक्रीफाइस किया होगा वो सारथी के शेयर का हाफ है, दैट इज 1/20। उतना ही सेक्रीफाइस भारती ने भी किया होगा, सारथी के शेयर का हाफ, क्योंकि इसे अपना शेयर इन दोनों से इक्वली ही चाहिए, दैट्स वाई। तो इन दोनों के सेक्रीफाइस निकल कर आए बच्चों 1/20, हाफ ऑफ सारथी शेयर। और सारथी का शेयर 1/10 है, 1/10 का हाफ हो गया 1/20। अब मुझे अगर इन आरती और भारती के नए शेयर चाहिए तो मुझे उनके पुराने शेयर में से उनके सेक्रीफाइस को हटाना होगा ताकि मुझे उनका नया शेयर मिल सके। किसी भी पार्टनर का आपको ओल्ड शेयर पता है, किसी भी पार्टनर का आपको सेक्रीफाइस पता है और आपको उसका नया शेयर निकालना है, तो उसके ओल्ड शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, उसका नया शेयर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, आरती का नया शेयर आया, उसका पुराना शेयर जो कि था 5/9 माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि है 1/20। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा बच्चों 91/180। 9 और 20 का LCM 180, तो 20 इंटू 5 100, 9 इंटू 1 9, 100 माइनस 9 इज 91। भारती का नया शेयर निकालना है तो उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, LCM 180 आ जाएगा, 80 माइनस 9 इज 71। अब सारथी का शेयर 1/10 है, इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करिए, इसको 180 बनाइए डिनोमिनेटर को, तो उसके लिए ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई करिए। तो सारथी का शेयर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद आ गया 18/180। ठीक है बच्चों, और जब आपको सबके नए शेयर पता चल जाएंगे तो नया रेशियो निकालना आसान है। सबके नए शेयर को कंपेयर करिए, 91:71:18। तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। क्लियर बच्चों? आइए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। नरेश और नमित दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 2:1। इन्होंने निमेश को नया पार्टनर बनाया फॉर 25% शेयर। 25% शेयर का मतलब होता है बच्चों 1/4 शेयर। ठीक है बच्चों, तो जो निमेश है वो 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया। अब निमेश जो है उसने बता रखा है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। निमेश ने कहा कि वो अपना शेयर अक्वायर करेगा फ्रॉम बोथ ऑफ देम इन रेशियो 3:2। ठीक है बच्चों, वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर अक्वायर करेगा इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब वो अपने शेयर का 3/5 नरेश से लेगा और अपने ही शेयर का 2/5 नमित से लेगा। ठीक है बच्चों, तो नए पार्टनर ने यह बता रखा है कि वो किस रेशियो में अपना शेयर अक्वायर करेगा फ्रॉम नरेश एंड नमित। इसकी हेल्प से हम नरेश और नमित के सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इनके सेक्रीफाइस को आप 3/5 और 2/5 मत समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये केवल सेक्रीफाइसिंग रेशियो है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर हम नरेश और नमित का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। निमेश ने कहा है कि वो अपने शेयर को 3:2 के रेशियो में एक्वायर करेगा फ्रॉम नरेश एंड नमित। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वो अपने शेयर का 3/5 नरेश से लेगा और अपने शेयर का 2/5 नमित से लेगा। तो निमेश जो अपना शेयर एक्वायर कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो था उसको हमने नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई किया, इससे हमें पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइस मिल गए जो कि आए 3/20 और 2/20। तो दिस इज
द सेक्रीफाइस ऑफ नरेश एंड नमित। अब मुझे इनका नया शेयर निकालना है, नरेश और नमित का। तो नया शेयर निकालने के लिए उनके सेक्रीफाइस को माइनस किया जाता है फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर, ना कि उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत काम की बात है। तो बच्चों नरेश का नया शेयर आया, उसका पुराना शेयर जो कि 2/3 था, माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि 3/20 है। ऐसे ही नमित का नया शेयर निकाल लेंगे, उसका पुराना शेयर जो कि 1/3 था, माइनस उसके सेक्रीफाइस को जो कि 2/20 है। 20 इंटू 2 40, 3 इंटू 3 9, 40 माइनस 9 इज 31, और नीचे डिनोमीटर 60 हो जाएगा। तो ये हो गया 31/60 नरेश का नया शेयर। 20 इंटू 1 20, 3 माइनस 2 3 इंटू 2 6, 20 माइनस 6 इज 14, और 14/60 आ गया नमित का नया शेयर। अब इनके नए शेयर आगे बच्चों। अब हमें निमेश का नया शेयर जो हमें पता है 1/4 है, उसे थोड़ा सा रीएडजस्ट करना होगा। उसके डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा 15 से। तो निमेश का नया शेयर है 1/4, या ये कह लीजिए 15/60। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में इनका नया रेशियो आ गया 31:14:15। ये बात याद रखिएगा बच्चों कि जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था, तो आप पहले उसको नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एक पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। उससे उनके सेक्रीफाइस आ जाएंगे जैसे यहाँ आ गए थे, और फिर इनके सेक्रीफाइस को माइनस करके नया रेशियो निकालिएगा, नया शेयर निकालिएगा इनका, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करके। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके। ए और बी पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट और लॉस से शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 3:2। ए ने अपने शेयर का 1/5 और बी ने अपने शेयर का 2/5 जो है वो सी को दिया। सी इनका एक नया पार्टनर है, और आपसे कहा गया है कि बताइए इन सबका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि ए ने अपने शेयर का 1/5 जो है वो सी को दिया है, उसी तरह से बी ने अपने शेयर का 2/5 सी को दिया है। यहाँ पे जो ऑफ हिज शेयर लिखा है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि ए ने 1/5 नहीं दिया है, अपने शेयर का 1/5 दिया है सी को। ऐसे ही बी ने 2/5 नहीं दिया है, अपने शेयर का 2/5 दिया है सी को। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में ए ने एग्जैक्टली सी को कितना दिया होगा और बी ने सी को एग्जैक्टली कितना दिया होगा, आइए देख लेते हैं। ए का सेक्रीफाइस निकल कर आएगा उसके अपने शेयर का 1/5, यानी 1/5 ऑफ 3/5। अब ऑफ का मतलब बच्चों मल्टीप्लीकेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा 3/25। ऐसे ही बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है फॉर सी, अपने शेयर का 2/5, यानी कि 2/5 ऑफ 2/5, जो कि निकल कर आएगा 4/25। ठीक है बच्चों, ये हैं ए और बी के सेक्रीफाइसेस। अब हमें इनके नए शेयर निकालने हैं। तो जब भी किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस आपको पता है, तो उसका नया शेयर निकालने के लिए आप उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बच्चों ए का नया शेयर आएगा उसका पुराना शेयर जो कि 3/5 है, माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि 3/25 है। सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा बच्चों 12/25। ऐसे ही बी का नया शेयर निकालेंगे, तो उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए। ये सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा बच्चों 6/25। तो ए का नया शेयर है 12/25, बी का नया शेयर है 6/25। रही बात सी के नए शेयर की, तो जितना ए ने दिया और जितना बी ने दिया वो दोनों जोड़ दीजिए, यानी कि 3/25 प्लस 4/25, तो ये आ गया बच्चों 7/25।
ये हो गया हमारे सी का नया शेयर। और जब सबके नए शेयर आपको पता होंगे तो नया रेशियो निकालने के लिए सिंपली आप इनके नए शेयर को कंपेयर कर लीजिए। तो नया रेशियो आ गया बच्चों 12:6:7। तो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि ए ने जो सेक्रीफाइस किया है वो 1/5 ऑफ ए शेयर किया है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ए का सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें 1/5 को ए के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। बी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें 2/5 को बी के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इससे इनके सेक्रीफाइस निकल आ गए। और जब सेक्रीफाइस आ गए इन पार्टनर्स के तो नया शेयर निकालने के लिए सिंपली इनके ओल्ड शेयर में से इनके सेक्रीफाइस को माइनस कर दिया और इनका नया शेयर आ गया। और फिर सबके नए शेयर को कंपेयर करके हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों।